मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार निश्चयाभासी का प्रकरण। निश्चयाभासी जैसी भूलें हमारे जीवन में न हो जाए, इसके लिए किए जाने वाले प्रयत्न। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा था। पंडित जी साहब ये सिद्ध कर रहे थे कि परद्रव्य चिंतन बंध का कारण नहीं है। बात तो वास्तव में निश्चयाभासी जीव को समझानी है। परद्रव्य चिंतन बंध का कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पर का चिंतन करे और बंधेगा नहीं। बस बात यह है कि परद्रव्य ज्ञान का विषय बनने पर भी पर को जानने का रस यदि नहीं है तो वो बंधन का कारण नहीं होता। इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। मतलब हम आप जैसे लोग यदि परद्रव्य का चिंतन करने लगे, टीवी वीवी का चिंतन करने लगे तो क्या होगा? दुनिया भर के खेलों का, राजनीति का, इधर उधर परद्रव्य का यदि हम चिंतन करने लगे, यार ये कैसे बंद, तो उसे अनर्थ दंड कह करके पुकारा है। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। क्या सोचना जरा इस विषय वस्तु के संदर्भ में। एक तरफ तो जनागम में अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कह करके पुकारा है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं परद्रव्य चिंतन से बंध नहीं होता है। तो ये बात कुछ असमंजस जैसी नहीं लगती है आपको? कंफ्यूजन जैसी नहीं लगती है? लगता है यार ये कहना क्या चाहते हैं, ये बात क्या है? तो कहा जो परद्रव्य के चिंतन की बात कही गई है वो परद्रव्य का चिंतन वास्तव में ज्ञानात्मक यदि हो तो कोई बाधा नहीं है। यदि ज्ञानात्मक होगा तो बाधा नहीं है, लेकिन रागात्मक होगा तो फिर बंधे बिना रहेगा नहीं। अनंत भगवान का एग्जाम्पल क्यों दिया यहाँ? क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानात्मक है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, जानते हैं भगवान। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया श्रेणी चढ़ने वाले जीवों का, उनके भी चिंतन चला करता है परद्रव्य का। फिर कहा छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज मने पर ये ज्ञान के धारी। दूसरे के मन की बात को कदाचित ज्ञान का विषय बन जावे, कोई बात नहीं। तो हम तो अभी बहुत नीची भूमिका में हैं। फिर एक बात और बहुत सुंदर तर्क दे करके कह दी कि चौथा गुणस्थान वाले का उपयोग आत्मचिंतन में लगा हो और पांचवें वाले का आहार विहार आदि में लगा हो, तो भी आहार विहार आदि के काल में उसके निर्जरा अधिक है और चौथे वाले के निर्जरा अधिक नहीं है। चौथे वाले के आश्रव बंध ज्यादा है, पांचवें छठे वाले के निर्जरा ज्यादा है। गुणस्थान की बात है। फिर प्रश्न उठाया कि साहब ये जो इसका कारण क्या है? और कल हमने काफी चर्चा आपसे इस कारण के संदर्भ में की थी कि उपयोग के स्थान पर जो अंदर में कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य जो निर्मलता वर्त रही है उसे निर्जरा का कारण कहो। धारा जो चल रही है शुद्धता की, उस धारा को निर्जरा का कारण कहो। ये काफी चर्चा कल हमने आपके बीच में कर ली थी और आज चर्चा फिर उठा रहे हैं कुछ अनुभव के संदर्भ में, विकल्प निर्विकल्प दशा के संदर्भ में। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। पेज नंबर है 210, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पेज नंबर 210। क्या कह रहे हैं? अब वह पूछता है कि साहब आपकी सारी बातें समझ में आ गई, आपकी बात तो सब समझ में आ गई हमारे को
कि ज्ञानात्मक क्या होता है, रागात्मक क्या होता है, लेकिन एक प्रश्न ये है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब अनुभव होता है तो उस अनुभव के काल में विकल्प नहीं होते, वो अनुभव निर्विकल्प होता है। अनुभव माने वेदन, अनुभव माने फीलिंग, अनुभव माने किसी चीज का स्वाद जब लिया जाता है, किसी भी वस्तु का। अरे दुनिया में जब स्वाद लिया जाता है तो उसमें विकल्प खड़े नहीं होते, और यदि विकल्प खड़े हो जाते हैं तो फिर स्वाद नहीं आता है। ये प्रश्न बहुत सुंदर यहाँ उठा दिया गया है। देखो क्या कहा, प्रश्न पढ़ता हूं आप सबके बीच में। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक के तथा दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है? प्रश्न है शिष्य का। ऐसा प्रश्न उठा दिया गया। क्या प्रश्न उठाया कि निर्विकल्प अनुभव दशा में, शास्त्रों की बात कह रहे हैं, आगे भी पच्चक्षु अनुभव जम्हा, आगे जहां रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर चर्चा आएगी उस अनुभव की चर्चा, अनुभव के संदर्भ में बहुत चर्चाएं की है। ये प्रश्न उठाया निर्विकल्प अनुभव दशा, उसमें नए प्रमाण और निक्षेप, 3 शब्द दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे नए क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, निक्षेप क्या होता है। नए विकल्पात्मक दशा है, नए वस्तु के एक अंश का ज्ञान है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थिक अंशो नए, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातोर अभिप्रायो वा नए है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ते एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति वा नए है। क्या समझ में आ रही है बात? बड़ा बड़ा गजब का चिंतन है, मतलब वो नए के संदर्भ में भी, मतलब हम तो साल भर चलाते हैं, उसे पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को। नए क्या है? श्रुत ज्ञान का विकल्प, तो नए में तो विकल्प है। नए, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, ये तो विकल्पात्मक दशा है ना। आत्मा कैसा है? बोले नित्य नए से देखो तो नित्य है, अनित्य। नए माने दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का नाम नए है। तो बोले जब तक ये अलग अलग दृष्टिकोण से देखता जानता रहेगा तब तक अनुभव नहीं है। प्रमाण क्या है? संपूर्ण वस्तु, विकल्पात्मक दशा है। निक्षेप क्या है? द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप। किसी वस्तु को नाम से जाना जाता है, किसी को स्थापना से जाना जाता है, किसी को द्रव्य भाव से जाना जाता है, अलग अलग एंगल से जाना जाता है। नाम से जान लिया। हमने कहा महावीर ऐसा कहते हैं, क्या महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है, तो इसका मतलब हमारे महावीर जी पाटिल की बात है क्या ऐसी? जब हम महावीर कहते हैं तो वो नाम निक्षेप वाले हैं। हमारे जो महावीर जी हैं टोकर, महावीर जी पाटिल, महावीर जी शास्त्री टोकर, हमारे कितने महावीर। किसका नाम बोलो? जिस व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया गया है वो नाम से महावीर है। क्या नाम से कोई व्यक्ति का नाम लक्ष्मीपति हो तो इसका मतलब वो संपन्न होगा क्या? कजोड़मल हुआ करते थे पुराने ऐसे नाम इस तरह के, क्या कचरूलाल जी हैं, कजोड़मल जी हैं, कचरा भाई हैं, ऐसे ऐसे नाम होते थे बहुत। तो ये अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो नाम रखा गया है वे भी बहुत संपन्न हो सकते हैं। और किसी का नाम अमरचंद हो तब तो वो मरेगा ही नहीं, क्यों? नाम अमरचंद है ना उनका। भैया ये नाम की बात है, यहाँ नाम नहीं। ये कह रहे हैं नाम, आत्मा, नाम जान लिया हमने, नाम से जान लिया आत्मा। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, नाम से जान लिया। स्थापना कर दी गई, किसी में जीवत्व की स्थापना कर देते हैं, किसी में किसी की स्थापना कर देते हैं। और इसी तरह से द्रव्य से जान लिया, भूतभावी पर्यायों से जान रहा है, किसी को वर्तमान पर्याय से जान रहा है, भाव निक्षेप कह दिया गया। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम। क्या बोलो? नए श्री उत्पन्न नहीं होती है, प्रमाण अस्त हो गए हैं, निक्षेप समूह चक्र न मालूम कहाँ चला गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। इसका मतलब अनुभव के काल में, आत्मा के अनुभव के काल में, निर्विकल्प अनुभव के काल में नए प्रमाण निक्षेप आदिक नहीं होते। और आगे शब्द दिए हैं, दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया है। अनुभव के काल में दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान दर्शन आदि के विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? एक प्रश्न मेरा है जिज्ञासा स्वाध्यायियों से। आप जब इस लाइन को आप पढ़ते हैं, दर्शन ज्ञानादिक के विकल्पों का निषेध किया है,
तो आपको क्या फीलिंग आती है? दर्शन ज्ञानादिक मतलब क्या है? दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प क्या है? मति ज्ञान श्रुति ज्ञानादिक के विकल्प, दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प क्या है? इससे ऐसा, इसने से ऐसा, इसने से ऐसा, ये है दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प। बोलो, दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प क्या है? इस ज्ञान की पर्याय में ऐसा झलकता है, इस ज्ञान की नहीं, वो नहीं। दर्शन ज्ञानादिक के जो विकल्प कहे हैं, ये दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प मतलब आत्मा कैसा है? बोले आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है। ये गुण भेद की चर्चा कर रहे हैं, गुण भेद का निषेध है, उस विकल्प का निषेध है। यहां दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहां दर्शन ज्ञानादिक के विकल्प का अर्थ गुण भेद संबंधी विकल्प के अर्थ में किया गया है। अब आप कहेंगे पंडित जी ऐसा कैसे कहते हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। दर्शन तो निर्विकल्पक ही होता है, दर्शन का स्वरूप तो निर्विकल्पक है, ज्ञान विकल्पात्मक होता है, ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है। अब अनुभव के काल में विकल्प नहीं होते तो ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है, उसका क्या होगा? अनुभव के काल में दर्शन संबंधी, अरे दर्शन तो सदा काल ही निर्विकल्प रहता है, तो फिर क्या मतलब होगा? आप समझ रहे हैं? दर्शन ज्ञानादिक का विकल्प नहीं है, इसका मतलब अनुभव के काल में ऐसा भेद रूप जानना नहीं होता। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि 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 ये सब जानना नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। बात बड़ी गंभीर है। ये प्रश्न उठाया है यहां, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब अनुभव होवे तो विकल्प नहीं होता। बात कुछ समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? कठिन तो नहीं है बात, समझाएंगे, देखो बात करेंगे। यहां भी उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। प्रश्न क्या किया गया? प्रश्न यह किया गया, शास्त्रों में लिखा है अनुभव निर्विकल्पक होता है और अनुभव के काल में ये विकल्प नहीं होते हैं, अनुभव के काल में नहीं होते। तो और आप कह रहे हो कि ये परद्रव्य का चिंतन भी बना रहे तो भी उसके तो संवर निर्जरा कायम रहती है, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कोई समझ में नहीं आ रही बात, हमारे को जच नहीं रही है बात। तो टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। देखो अभी यहां भी दो जवाब है, जवाब से आपको प्रश्न की गहराई समझ में आएगी। जो इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, ये कहा नए प्रमाण निक्षेप के विकल्पों में लगे रहते हैं, इस बात का जवाब है। और जो अभेद एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, इससे समझ में आ रहा है कि ज्ञान दर्शन आदि के जो विकल्प कहे थे वो भेद रूप विकल्पों की चर्चा है। ज्ञान दर्शन आदि के जहां भेद की बात कही ना, क्योंकि जवाब में कह रहे हैं अभेद का अनुभव नहीं करता, इसका मतलब ज्ञान दर्शन आदि की जो चर्चा की थी वो भेद की चर्चा की थी। अरे भैया, जब तक भेद खड़े होते हैं तब तक अनुभव नहीं होता है, ये बताना चाह रहे हैं यहां। अनुभव के काल में भेद नहीं होते। देखो भाई, दुनिया में, बाहर में, जगत में किसी वस्तु को खरीद के लाना हो मार्केट से, टी शर्ट खरीद के लानी है तो क्या करेंगे आप? विकल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत तरह के विकल्प होते हैं, कलर भी देखता है, डिजाइन भी देखता है, साइज भी देखता है। टी शर्ट खरीदते समय, शर्ट खरीदते समय, मार्केट से कुछ खरीदते समय रेट भी देखता है, क्वालिटी भी देखता है, कपड़ा भी देखता है, कपड़ा कॉटन है, टेरिकॉट है और न मालूम क्या क्या अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं, कपड़ा किस तरह का है, कपड़ा भी देखता है, कलर देख रहा है, डिजाइन देख रहा है, साइज देख रहा है अपनी बराबर साइज के है यानी, कितने विकल्प करता है। नहीं इसकी डिजाइन अच्छी नहीं है, नहीं इसका साइज अच्छा नहीं है, नहीं इसका शेप अच्छा नहीं है, नहीं इसके अंदर कोई और दिखाओ, इसमें ब्लू कलर का दिखाओ, इसमें ऐसे कलर का दिखाओ। कितने विकल्प कर रहा है। नहीं इसके अंदर थोड़ा और अच्छी रेंज का नहीं है आपके पास में, और अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कितने विकल्प कर रहा है। और फिर खरीद करके लाने के बाद जब पहनता है, तब पहनते समय भी यदि विकल्प करे तो बोले पहनने का आनंद नहीं आएगा। मैं लौकिक बात कर रहा हूं। जब जगत के किसी भी पदार्थ में विकल्प खड़े होने पर वेदन नहीं होता, फीलिंग नहीं होती, मार्केट से, बाजार से 2-5 लाख रुपए का, 10-15 लाख रुपए का कोई अच्छा सेट खरीद करके लाओ, नेकलेस खरीद करके लाओ, खरीदते समय अनेक प्रकार के विकल्प होंगे, बहुत विकल्प होंगे खरीदते समय। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है,
कितने का ये डिजाइन, ये कलर, अरे लाखों रुपया खर्च करेगा व्यक्ति तो देखेगा नहीं। गाड़ी खरीद करके लाओ, कितने प्रकार के विकल्प करता है, और लाने के बाद पहनने के बाद भी यदि विकल्प करे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। फिर आनंद नहीं आएगा। अरे पता है कितना महंगा है, तो तुझे महंगा ही महंगा दिखता रहेगा, तुझे उसकी फीलिंग नहीं आएगी, तो उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। खीर बनाते समय, बनाना सीखते समय कितने प्रकार के विकल्प करेंगे बोलो? होते हैं बहुत सारे विकल्प। दूध लाओ, मेवा लाओ, ये लाओ, हैं चावल ऐसा वैसा, इसके अंदर ये डलेगा, ये डालो, ऐसा, इसको इतना उबालो, ये करो, सीजनी चाहिए, ये अब देखो अभी अभी स्वाद देखना है इसके अंदर कितना मीठा डलेगा, क्या डलेगा, इलायची डलेगी, बादाम, जो कुछ भी सोच रहा है तू उनके बारे में बनाने के संदर्भ में। बोले जो विकल्प चल रहे हैं ना, जब स्वाद ले रहा हो, हा, उस समय ये मत सोचना कितने रुपए किलो के बादाम लग गए, क्या सारा मजा चला जाएगा। यदि बादाम का हलवा खाते समय तेरे दिमाग में बादाम की रेट घूम रही है तो तुझे बादाम के हलवे का मजा नहीं आएगा। माने विकल्प खड़ा होते ही आनंद गायब हो जाता है। लौकिक में किसी भी विषय का आनंद लेने पर भी एक ही फॉर्मूला है, निर्विकल्प रहो। विकल्प में फीलिंग नहीं होती, अनुभव नहीं होता। क्या अनुभव आता है, अनुभव होता है तो विकल्प नहीं होता। पूरे जगत में एक ही फॉर्मूला लागू होता है। जब जगत में किसी भी लौकिक विषय का, किसी भी इंद्रिय जन्य विषय का आनंद लेते समय भी हमें बहुत विकल्प नहीं चाहिए होते हैं। विकल्प मत करो, विकल्प मत करो, विकल्प मत करो। हमारे घर गृहस्थी के अंदर लोग आपस में एक दूसरे को उपदेश के देते हुए दिखाई देते हैं, भैया ज्यादा विकल्प मत करो, भैया ज्यादा विकल्प मत करो, जो है अब तो मत करो, अब जो आ गया जो आ गया, अब विकल्प मत करो, अब तो टिकट हो गए, अब जाना कि नहीं जाना, अब विकल्प मत करो। कि कैसे करते हैं बोलो? माने निर्णीत किसी विषय तक पहुंचने पर, किसी निर्णय पर पहुंच जाने के बाद विकल्प नहीं किए जाते। विकल्प कब तक? खरीदने के पहले जैसे जितना निर्णय करना हो कर लो, दुकान पर खड़े खड़े जितने विकल्प करने हो कर लो, लेकिन लाने के बाद में मत करना, अरे यार ये तो महंगी आ गई, मुझे तो वही पसंद थी, वही ले आते तो अच्छा रहता, अभी भी क्या करें क्या करें। सोचना ही नहीं, अभी तो क्या करना है, अब तो भैया जो बन गया जो। तुमने कहा बोलो क्या बनाना है भोजन में, बोले कचौरी बना लो आज तो। अच्छा कचौरी बना लो, कचौरी बना लेते हैं, ठीक है। डोसे बनाए, डोसे बना लो। आप बताओ क्या बनाना है। दो तीन उन्होंने ऑप्शन दे दिए, दोनों तीनों के प्रति मन ललचा रहा था, लग रहा था कि यार चलो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर एक चीज आपने कह दी, अब वो बन गई, बन करके आ गई। अब सामने दाल की कचौरियां बन करके आ गई अच्छी। अब पता है क्या कहता है, और यार डोसे ही बन जाते तो अच्छा रहता। अब तुझे न कचौरी का आनंद आएगा, न तुझे दूसरी चीज का आएगा, सारा आनंद सारा मजा चला जाएगा। तेरे को जो भी करना था, जो भी निर्णय करना था, वो निर्णय पहले करना था। अब विकल्प करने का काम नहीं है। ये जीना सिखा रहे हैं, ये जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में आचार्य देव। अनुभव की बात सिखा रहे हैं। देखिए 210 नंबर पेज पर, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं। कौन से विकल्पों में लगे रहते हैं? निश्चय से तो आत्मा ऐसा है भैया, व्यवहार से तो आत्मा का ऐसा स्वरूप है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो आत्मा ऐसा दिखेगा, पर्याय दृष्टि से देखो तो आत्मा ऐसा दिखेगा, है? द्रव्य दृष्टि से ऐसा दिखेगा, पर्याय दृष्टि से ऐसा दिखेगा। भाषा है ये। द्रव्य दृष्टि से देखूं ऐसा विकल्प नहीं होता है, पर्याय दृष्टि से देखूं ऐसा विकल्प नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? युगल जी बाबू जी के साथ में मैंने नए चक्र चलाया था सन 2005 में, वहां कोटा रामपुरा में पूरा नए चक्र चलाया उनके सामने। तो उन्होंने एक बात कही बहुत गहरी। बोले संजीव बाबू, प्रवचन के लिए, समझाने के लिए तो तुम्हारी शैली बराबर है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि नए से नहीं देखा जाता, जैसा देखा जाता है उस ज्ञान की पर्याय का नाम ये नए है, ऐसा पड़ जाता है। बात ख्याल में आई? अरे जो ज्ञान की पर्याय द्रव्य को नित्य देख रही है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम नित्यता पड़ जाता है, नित्य नए पड़ जाता है। जिस ज्ञान की पर्याय का विषय अनित्यता हुई,
उस ज्ञान की पर्याय को अनित्य नए नाम दे दिया जाता है। अब ये कहे कि मैं अनित्य नए से देख रहा हूं भैया, अब मैं नित्य नए से देख रहा हूं, बोले ऐसा देख देख करके नए नहीं लगते। ये विकल्प कर रहा है, प्रमाण से ऐसा है, निक्षेप से ऐसा है, द्रव्य भाव निक्षेप से आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा अमूर्तिक है, तो कौन से नए से है भैया आत्मा अमूर्तिक? आत्मा को नित्य कहा है तो कौन से नए से कहा है? आत्मा को अनित्य भी तो कहा गया है, फिर आत्मा क्षणभंगुर है या नित्य है? आत्मा में असंख्यात प्रदेश तो कहे हैं। अरे भाई, प्रदेशों का विकल्प मत कर, गुणों का विकल्प मत कर, प्रदेश भेद का, गुण भेद का, शक्तियों का, धर्मों का, ये सब विकल्प मत कर। ये सारे तो फिर होते ही नहीं है। विकल्प तो होंगे, ध्यान देना, विकल्प तो होंगे, लेकिन जब तक विकल्प है तब तक अनुभव नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर विकल्पों की जरूरत क्या है? निर्णय के लिए जरूरत है। अगले वाक्यों के अंदर कह रहे हैं, देखिए सुंदर चर्चा है, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं। सर विकल्पों में लगे रहते हो? फिर प्रथमानुयोग से तो ऐसा है आत्मा का स्वरूप, चरणानुयोग तो आत्मा को ऐसा कहता है, कर्णानुयोग में ऐसा कह दिया गया है कि आत्मा कर्म से बंधा है, गुणस्थान वाला है, ये सब कर्णानुयोग की शैली है। ये जीव मर जाएगा भैया, दुर्लभ जीवन है, ये सब चरणानुयोग की शैली है। अरे अरे कुछ काम ऐसा करके जाओ, देखो तुम, ये महापुरुषों की चर्चा करना, ऐसी बातें करना, ये प्रथमानुयोग की शैली है। भैया तुम तो अभेद अखंड आत्मा हो, ये द्रव्यानुयोग की शैली है। तो कौन से वाले आत्मा की बात करें? आत्मा का अनुभव प्रथमानुयोग वाले का होगा कि चरणानुयोग वाले का होगा? द्रव्यानुयोग वाले का कि कर्णानुयोग वाले का? समझने समझाने के लिए विकल्प किए जाते हैं। जितने भी विकल्प होते हैं ये सारे के सारे विकल्प समझने के लिए होते हैं, सारे के सारे विकल्प समझाने के लिए होते हैं, किसी वस्तु के निर्णय पर पहुंचने के लिए होते हैं। जब निर्णय करना होता है तो फिर ये या ये, बोलो विच वन? ये जो विकल्प खड़ा हुआ, व्हाट कलर, कौन सा कलर चाहता है? बोलो ये जो व्हाट विच, ये जो खड़ा हो गया है हमारे दिमाग में, ये कि ये जो दिमाग में खड़ी हो गई है चर्चाएं, आचार्य देव कहना चाह रहे हैं होती है ये सब चर्चाएं। पहले मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं? कभी तो लगता है मैं शरीर ही हूं, कभी लगता है नहीं मैं आत्मा हूं। आत्मा और शरीर ये दो हैं कि दोनों एक ही हैं? दोनों भिन्न भिन्न है। विकल्पात्मक दशा में बहुत बातें चलेगी क्या, लेकिन क्या कह रहे हैं, इन्हीं विकल्पों में ही कब तक लगा रहेगा? अब हो गया ना निर्णय, अब शास्त्र के आधार पर जान लिया ना, अब आगम आधार पर पढ़ लिया है ना, है? जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, एक तो विकल्पों में लगे रहे, एक अभेद आत्मा का अनुभव नहीं किया आपने, ज्ञान दर्शन आदि का भेद 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 भेद, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। कैसा उपदेश? जो आपने कही है बात कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, ये उपदेश दिया है, हेतु दे दिया है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि सारे विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। निश्चय माने निश्चय नहीं, निश्चय माने निर्णय, किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए ये कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। क्या? जब वस्तु का निर्णय कर लिया है, अब क्या प्रयोजन है इन सब बातों से? अब क्या प्रयोजन है ये बनाएं कि ये बनाएं, जब बन गया है? क्या? निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम कियत जल धरे जल भार नम्रई। अब क्या प्रयोजन है भाई साहब? बादलों का, जल से भरे हुए बादलों का अब क्या प्रयोजन है? जब खेत के अंदर, खेत खलिहान के अंदर वो धान्य उग करके पक करके तैयार हो गए, मान दूंगा चारे की पंक्तियां। जब आप कपड़े खरीद करके ले आए, जब आपकी बच्ची की शादी हो गई, किसी अच्छे लड़के से योग्य वर देख करके विवाह कर दिया गया, अब भी आप विकल्प करो, यार गलती तो नहीं हो गया, उसी से हो जाता। अरे कर लिया ना, अब तो हो गई ना, चले गई ना, अब आप क्या विकल्प कर रहा है? अब ये सारे के सारे विकल्प मूर्खतापूर्ण विकल्प हैं, नादानी भरे विकल्प हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले निर्णय करो, किसी भी वस्तु को बनाने के पहले निर्णय करो, किसी भोजन आदि कुछ भी बनाने के पहले निर्णय करो, पहले विकल्प करो, बाद में रंच मात्र विकल्प मत करो। ये कहना चाहते हैं।
तो वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर आत्मा कैसा है, कैसा है, कैसा है, इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना। क्या? इन सारे विकल्पों को छोड़कर एक अभेद रूप आत्मा का निर्णय करना, एक अभेद रूप आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। विचार रूप विकल्पों में फंसे रहना योग्य नहीं है। विचार तो करता है प्रदेशों के बारे में। आत्मा में कितने प्रदेश हैं भैया? धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? आकाश के कितने और आत्मा के कितने? अरे यार, आकाश से तो छोटा है आत्मा। आत्मा के तो असंख्याती हैं और आकाशस्य अनंतः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। तो फिर ऐसा लगता है यार आकाश तो महान हो गया है? कालाणु कितने प्रदेशी हैं? और पुद्गल तो बड़ा गजब का है यार। संख्य असंख्य आश्चर्य पुद्गला नाम, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। गुण कितने हैं? इतने गुण दिखते तो नहीं है, हवा में तो नहीं है। अनंत 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 बात कहते हैं। आत्मा में गुण तो 2-4 ही दिखते हैं, 4-5 ही दिखते हैं, 5-7 ही दिखते हैं। और गुण है कहाँ? नाम तो गिनाओ जरा 10-5 गुणों के। तो बोले तुम जितने भी विकल्प कर रहे हो, ये सारे के सारे विकल्प जब तक चलते रहेंगे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्या? इन विकल्पों से कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये सारे के सारे विकल्प आपको उलझाएंगे, आपको फंसाएंगे, आपको अटकाएंगे। तो फिर नहीं करें। क्या कहना है आपका? सुनो, काम होने के पहले विकल्प भी होंगे। क्या? जिसके विकल्पों में ही आत्मा नहीं है, उसे निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? क्या? पूरे दुनिया में कोई भी काम हो, काम होने के पहले विकल्प होते ही होते हैं। क्या? फैक्ट्री खोलनी है, विकल्प भी नहीं आए और खुल जाए, कैसे होगा? किसी से मिलना है, कहीं कोई डीलिंग करनी है, कहीं रजिस्ट्री करानी है, विकल्प भी नहीं आए और हो जाए, कैसे होगा? माने काम होने के पहले पहले विकल्प आएंगे। और दूसरी बात समझ लेना, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ विकल्पों में ही अटका रहेगा उसका भी काम नहीं होगा। ये दोनों तरफा लगाना बात। विवाह होने के पहले विवाह संबंधी विकल्प भी आएंगे। बिजनेस शुरू करने के पहले शुरू करने संबंधी विकल्प भी होंगे। काम होने के पहले काम संबंधी विकल्प होते हैं। दुनिया में कोई भी काम हो, भोजन करने के पहले भोजन करने संबंधी विकल्प होते हैं। लेकिन विकल्पों से पेट नहीं भरता, विकल्पों से दुकान नहीं खुलती, विकल्प मात्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। यदि प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो विकल्प भी होंगे और उन विकल्पों को तोड़ करके कार्य भी किया जाएगा। ऐसे ही अनुभव के पहले अनुभव संबंधी विकल्प होते। क्या? आत्मा के अनुभव के पहले आत्मा संबंधी विकल्प होंगे, 100% होंगे। वो बात यहां समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भैया इन विकल्पों को भी छोड़ो, इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करो, एक आत्मा का अनुभव करो। अभेद रूप आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना, विचार रूप विकल्पों में ही फंसे रहना, फंसे मत रहना, फंसे मत रहना। विकल्प बहुत खराब चीज होती है। किसी चीज का निर्णय नहीं होता है ना, देखना अपने अपनी लाइफ में देखो, आप महसूस करेंगे इस तरह की बात। अरे यार इतने संकल्प विकल्प चल रहे हैं, परेशान हो गए यार हम तो बहुत ज़्यादा यार, क्या करें, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। कोई कह रहा है बच्चे को ये करा लो, कोई कह रहा है ये करा लो, कोई कह रहा है ये करा लो, कोई कह रहा है वहाँ एडमिशन करा लो, कोई कह रहा है वहाँ करा लो। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया हमारा। तो क्यों हो गया भाई साहब? विकल्प विकल्प विकल्प, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। और जब निर्णय हो जाता है उसके बाद क्या होता है बोलो? आप कितनी टेंशन है, बोले यार हमारा तो एक काम, कोई मुझे निर्णय करा देवे बस। भाई साहब ये निर्णय करने का काम बहुत बड़ा काम है। सारी दुनिया आपको बता सकती है, निर्णय व्यक्तिगत चीज हुआ करती है। निर्णय कोई किसी को करा नहीं सकता है, खुद को ही निर्णय करना पड़ेगा। और अपना निर्णय अपने ही काम आता है। ये आत्मा का निर्णय भी, आप मुझे निर्णय करा दो यार आत्मा क्या है, क्या आपके पास में आ गया, आप मुझे अनुभव करा दो, नहीं कराया जा सकता। समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है,
तर्क दिए जा सकते हैं, युक्तियों से कहा जा सकता है, लेकिन समझना तो आपको अपने आप ही पड़ेगा। मैं कभी कभी कहता हूं, बोलो आप लोगों का पद ज़्यादा बड़ा है, आपका पद ज़्यादा बड़ा है तिलक भाई, या मेरा? बोलो, आपका पद ज़्यादा बड़ा है कि हमारा? पिताजी साहब बोलो। कहेंगे भाई वैसे तो हम पिताजी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रवचनकार हो, आप विद्वान हो, तो विद्वानों का तो पद बड़ा होता ही है। विद्वानों को तो ऊपर बैठाते हैं, प्रवचन होता है तो बेटा तुम्हें ऊपर बैठाते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, हम नीचे बैठ करके सुनते हैं। तुम्हारे आगे माइक लगाया जाता है, एक एक दो दो माइक लगा देते हैं तुम्हारे आगे, तो भाई तुम्हारा तो पद बड़ा है, पद बड़ा है। पंडित जी, बहुत लोग कहते हैं पंडित जी हम भले ही उम्र में बड़े हों लेकिन पद तुम्हारा बड़ा है। अरे सुनो, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं यहाँ। क्या? मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पद दूसरा है, आपका पद बड़ा है। किस लिए आपका पद बड़ा है? इसलिए आपका पद बड़ा है क्योंकि निर्णय आपको करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात बतलाइए, वकील का पद बड़ा होता है कि मजिस्ट्रेट का? अरे यार इसमें क्या है, ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो? मजिस्ट्रेट का पद बड़ा होता है, इसमें क्या हो गया? वकील से तो मजिस्ट्रेट का पद बड़ा है। कि क्यों? कि मजिस्ट्रेट निर्णय करता है, तो निर्णय करने वाले का पद बड़ा हुआ ना। यही तो कह रहे हैं हम आपको, निर्णय करने वाले का पद बड़ा है। हमारा काम जस्ट लाइक बैरिस्टर, जस्ट लाइक वकील, एडवोकेट, वकीलों की तरह हमारा काम है। हम क्या काम कर रहे हैं? हमारा काम बताने का है, हमारा काम तर्क देने का है, हमारा काम युक्तियां देने का है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये है हमारे लॉ की बुक्स। इस जगह पर ये लिखा है, पेज नंबर इतने पर, इतना नंबर पेज, ये ग्रंथ इतने नंबर गाथा, इस जगह पर फला जगह पर धाराएं प्रस्तुत करता है वकील। लेकिन निर्णय किसे सुनाना है? निर्णय किसे करना है भाई साहब? आइए जैन साहब बोलो, बोलो वज्र सेन जी साहब, किसे करना है निर्णय? निर्णय आपको करना है, निर्णय मजिस्ट्रेट को करना है। और कैसे निर्णय करना है? निर्णय इस प्रकार से करना है, ये जो वकील दलीलें देता है, ये जो वकील तर्क दे रहा है, ये जो वकील फला फला गाथाएं धाराएं ये वो जो बतला रहा है, ये जो बतला रहा है, ये बातें कानून की किताबों से मेल खाती है या नहीं खाती है? यदि वो मेल खाती है तो फिर उसके पक्ष में उसके द्वारा कही गई बातों के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। निर्णय आपको करना है, आपका निर्णय आपको करना है। हम तर्क दे सकते हैं, हम शास्त्र रख सकते हैं, हम गाथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, हम युक्तियां दे सकते हैं, हम प्रमाण, नए निक्षेप, इनके माध्यम से बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रमाण से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। देखो, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा में एक दो नहीं अनंत गुण होंगे। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा मुक्त हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ऐसी ऐसी बातें। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अमूर्तिक है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर है। इससे सिद्ध होता है पूर्व भव का जीव वर्तमान में पिछले भव की बात बताता हुआ, याद कराता हुआ दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जीव नया जन्म नहीं लिया है, पुराना चला आया है। इससे सिद्ध होता है कि ये मरेगा भी नहीं, अमर है ये जीव। भाई साहब, ये तर्क युक्तियों से सिद्ध किया जाता है। अरे भैया, तेरा अनुभव अंदर में है, तेरे सुख का मार्ग, तेरा सुख बाहर में नहीं है। ये देखो, निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी। ये जो वितरागी संत हैं हमारे, चलते फिरते सिद्धों से गुरु मुनिराज संत हमारे, उनको देख देख करके पता लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। लोकालोक को जाना जा सकता है। आगम की बातें बता बता करके कहा जाता है, भैया देखो, सर्वज्ञ के अलावा कौन कहे कि आलू में अनंत जीव है? सर्वज्ञ के अलावा कौन कहे ये बात? बिना छने जल की एक बूंद में असंख्यात जीव है, ये बात कौन कहे? तर्क दे रहे हैं हम, सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं हम, सर्वज्ञता बतला रहे हैं। हमने तर्क दिए, हमने शास्त्र सामने रखे आपके, हमने आगम की गाथाएं आपके सामने रख दी। निर्णय आपको करना है या नहीं है ऐसा? ये जो बात बोल रहे हैं, ये बात सच्ची है या नहीं? क्या वास्तव में पर पदार्थों में सुख नहीं है? क्या वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है? तर्क दिए हैं, युक्तियां दिए हैं, आगम प्रस्तुत किए हैं। निर्णय किसे करना है? आपको निर्णय करना है।
पद किसका बड़ा है, समझाने वाले विद्वान का या निर्णय करने वाले श्रोता का? निर्णय करने वाले श्रोता मजिस्ट्रेट के स्थान पर हैं क्या, और समझाने वाले वक्ता वकील के स्थान पर हैं। आपकी जिम्मेदारी है भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेला सुनना मात्र हमारा काम नहीं है। सुन लिया, पंडित जी ने सुना दिया और हमने सुन लिया, वो बता रहे थे और हमने सुन लिया, बहुत अच्छा, बोलते तो अच्छा है, सुन लिया हमने, कई बार सुना है। अरे पंडित जी आपके बहुत प्रवचन सुने हमने, बहुत प्रवचन, इतने प्रवचन सुने हैं आपके, आपको हम तो बता नहीं सकते, रोज सुनते हैं आपको, हमारे घर में आप रोजाना। अरे भाई, लेकिन उसके बाद में तुमने निर्णय किया क्या कुछ वस्तु स्वरूप का? जो बातें कही जाती है, जो बातें बताई जाती है, वो निर्णय पर पहुंचे क्या? कि निर्णय पर तो नहीं पहुंचे। निर्णय पर नहीं पहुंचे तो समझ लो आप 100 साल से, 125 साल से केस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटके हुए हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अदरजूल में चल रही है जिंदगी। ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में, और इस सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं आप, निर्णय करना है आपको, और आपका एक निर्णय आप क्या कर सकता है बोलो? वो निर्णय आपको भगवान बना सकता है, और निर्णय यदि गलत हो गया तो लंबे समय की सजा दिला सकता है, निगोद की, शादी अनंत काल के लिए नरक में, निगोद में, बोलो अनंत काल के लिए, निगोद दशा के अंदर, निगोद दशा में शुरुआत तो हुई निगोद दशा की, फिर एक इंद्रिय चतुर्गति निगोद, ये वो, बस दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। एक गलत निर्णय से इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, और यदि निर्णय सही हो गया तो शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो सकता है। निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये निर्णय करने के लिए उपयोगी है, न्याय प्रमाण निक्षेप आदि इन सबके विकल्प निर्णय करने के लिए हैं, निर्णय करा देने के लिए हैं। लेकिन विकल्पों में उलझ करके रह जाए तो, फंसा रह जाए तो काम नहीं होगा, रहना योग्य नहीं, विकल्पों में फंसे रहना योग्य नहीं है। तथा, सुनो आगे क्या कह रहे हैं, तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे कि साहब अब तो निर्णय हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सामान्य का ही चिंतन रहा करे, स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का, ध्यान देना, शब्दों की तरफ ध्यान देना, स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का, माने दोनों द्रव्यों का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। सामान्य रूप जानना भी होता है, सामान्य से जान लिया ये पुद्गल है, परद्रव्य है, और विशेष रूप जानना भी होता है, इसमें स्पर्श गंध वर्ण है। सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। देखो यहां जो निर्विकल्प दशा के बारे में कह रहे हैं, ये निर्विकल्प दशा क्या चीज है, ये निर्विकल्प कैसा है, इस निर्विकल्पता का मतलब क्या है? रागात्मक विकल्पों के निषेध को निर्विकल्पता कहा है। ज्ञान में जो जानने में भेद पड़ते हैं उसे निर्विकल्प नहीं कहा यहां, वो तो पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। हमने कही तो थी आपसे, आपके ज्ञान में होनी चाहिए बात, केवल ज्ञान भी सविकल्प ही होता है। ज्ञान का तो स्वरूप, ज्ञान का तो स्वभाव ही सविकल्प है। क्या समझ लेना आप एक बात, ज्ञान का तो स्वभाव और स्वरूप ही सविकल्प है। करो निर्णय, जानो इस बात को, ज्ञान का कैसा स्वरूप है, दर्शन का कैसा स्वरूप है। तो स्वरूप जान लिया वस्तुओं का, स्वद्रव्य को भी जान लिया, परद्रव्य को भी जान लिया, सब प्रकार से अच्छे से जान लिया। ये कह रहे हैं जानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा है, ये गड़बड़ हो गई। जानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जानने के साथ साथ में उसके साथ में जो तन्मयता है, उसके साथ में जो लगाव है, बोले यहां सब गड़बड़ हो गई है। तो ये जो निर्विकल्प दशा की जो व्याख्या ये इन्होंने की है, ये निर्विकल्प का अर्थ ऐसा समझना, रागात्मक विकल्प नहीं है, कषायात्मक विकल्प नहीं है, राग और कषाय का सद्भाव नहीं है, इसे यहां निर्विकल्प कह करके पुकारा गया है। फिर जबरदस्त प्रश्न उठाए हैं इसी विकल्प निर्विकल्प के संदर्भ में। देखिए थोड़ा और पढ़ता हूं नीचे फटाफट, बात ऐसी ही है। वहां वे पूछता है यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है?
भाई विकल्प तो बहुत सारे हुए हैं, निर्विकल्प कैसे कह रहे हो आप? निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है इतने विकल्प होते हुए? तो जवाब बड़ा गजब का जवाब है, बड़ा गजब की लाइन है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। गजब लाइन। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। विचार और विकल्प में भेद डाल रहे हैं टोडरमल जी साहब, यहां विचार और विकल्प में भेद डाल रहे हैं। रागात्मक के लिए विचार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, रागात्मक के लिए विकल्प शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्ञानात्मक के लिए विचार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कह दिया? ज्ञानात्मक विचार हैं और रागात्मक विकल्प हैं। देखो किसी के लिए भी कुछ भी शब्दों के प्रयोग हो जाते हैं, इधर उधर कर भी दिए जाते हैं। ये मेरा एक विचार है, ये मेरे को एक विकल्प आ रहा है, मैं ज्ञान में आ रहा है, ये विकल्प है, ये राग, मतलब ये ऐसी चलती है बातें। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी यहां जो एक विशेष भेद डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस शब्द को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। जितने भी छद्मस्त जीव हैं, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारो छद्मस्त दशा में विचार विचार, तो ज्ञानात्मक काम है जैसे विचार कहा जाता है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि विचार को ज्ञानात्मक कहा गया है। अब विचार का अभाव मान लेगा तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, और तब जड़पना हुआ सो आत्मा के होता नहीं है। इसलिए विचार तो रहता है, अनुभव के काल में भी विचार तो रहता है। बोलो, निर्विकल्प अनुभव के काल में भी विचार रहता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो फिर निर्विकल्प किस अपेक्षा से कहा कि रागात्मक दशा नहीं है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प कहा। द्वेष नहीं है, कषाय नहीं है, विभाव भाव नहीं है, विकारी भाव नहीं है, पाप का परिणाम नहीं है, हिंसादिक परिणाम नहीं है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प कहा है। लेकिन विचार शून्य हो जाएगा तो जड़ होने का प्रसंग आएगा, ऐसा पंडित जी साहब कह रहे हैं। तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, सामान्य का ही विचार रहता है साहब, सामान्य का विचार रहता है, एक सामान्य का, विशेष का नहीं। इस तरह की चर्चाएं पहले भी उठाई थी। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, पहले भी यही तर्क दिया था। सामान्य सामान्य तो भैया लंबे समय तक रहता नहीं है, सामान्य का विचार तो बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है। वे विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खरविषाणवत्। गधे के सींग जैसा है, खरगोश के सींग जैसा है ही नहीं। वंध्या के पुत्र जैसा है, आकाश कुसुमवत, कैसा? निर्विशेषो ही सामान्यम, विशेष के बिना सामान्य कैसा होगा? सामान्य सामान्य, अरे विशेष जाने तो सामान्य ख्याल में आता है, विशेषों के माध्यम से सामान्य पकड़ में आता है, ऐसा भी कहते हैं। अब वो अलग अलग बहुत तरह की विवक्षाएं हैं भाई साहब। देखो कह रहे हैं विशेष के अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। आपको यदि आत्मा का स्वरूप समझना है तो आपको गुण भेद जानने ही पड़ेंगे। आपको ये जानना ही पड़ेगा, जानने वाला आत्मा होता है, देखने वाला आत्मा होता है, अनुभव करने वाला होता है, चारित्र आत्मा का गुण है। आत्मा को के जो जान रहा है जान रहा है जान रहा है वो आत्मा है। तो कैसे पकड़ा आपने आत्मा को? गुणों से पकड़ा ना, यही तो समझा रहे हैं यहाँ पे। विशेष के बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। आगे आएगी चर्चा, उस समय बतलाऊंगा मैं, जब उभयावासी प्रकरण के अंदर जब इस तरह की चर्चा चलेगी। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब ऐसे ही कहते रहो, निश्चय से ऐसा, निश्चय कुछ नहीं समझ में आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। देखो, तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं। कि नहीं साहब, विचार तो रहता है, पहले कहा सामान्य रहता है, फिर कहा सामान्य लगातार संभव नहीं है, तो कहा नहीं अपना ही रहता है, पर का तो नहीं होता। तो कहते हैं पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ऐसा नहीं हो सकता है कि निज को निज जाने और पर में पर पने की बुद्धि नहीं आए।
पर में परपने की बुद्धि होती है, तभी निज में निज बुद्धि होती है, या निज में निज बुद्धि आने के लिए पर में पर बुद्धि हुए बिना रहती नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या? निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले, ऐसा है। और पर में पर बुद्धि, तो ये कह रहे हैं इसका नाम भेद विज्ञान है भाई साहब। वहां वह कहता है, शिष्य कहता है, समय सार में तो ऐसा कहा है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, भेद विज्ञान की भावना भाव भाव ये भेद विज्ञानम इदम अवच्छिन्न धारया तावद्यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। क्या? ये तो समय सार के अंदर 131 नंबर के श्लोक में कही है इस तरह की बात। तो भैया आखिर ये होता ही है ना, ये तो मतलब भेद भेद की भावना, भेद ज्ञान को तब तक भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं हो जाए। तो फिर साफ साफ तो लिखा है वहां पर, शिष्य प्रश्न कर रहा है, पर से छूटने की बात कही है, भेद ज्ञान की भावना की बात कही है। जब ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाएगा, जब अनुभव हो जाएगा तो पर से छूट जाएगा, ये बात लिखी है। और आप कह रहे हो कि विकल्प रहता है, परका रहता है, ये बात कैसे चलेगी? तो टोडरमल जी ने बहुत सुंदर जवाब देकर के उन बातों को समझाया है। आगे ये विषय अभी विकल्प निर्विकल्प संबंधी आगे थोड़ा सा चलेगा, एक आध दिन हम करेंगे इसकी चर्चा, कल ठीक 9:20 पर। अभी की बात को यही विराम देते हैं। दोपहर में 3:30 बजे जो चर्चा चल रही है शत्रु चूड़ामणि की, बड़ी सुंदर चर्चा, और उसके बाद में क्रमबद्ध पर्याय की तो अद्भुत चर्चा है ही, जो शुरू करते हैं हम 4:20 पर लाइव आपके बीच में, शाम को 8 बजे यथावत जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।